आइए श्री यश क्लासेस के इस सेशन में पुनः आपका स्वागत है। और जैसा आपको मालूम है, अपन बात कर रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में किस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाए जाते हैं, ये बताया गया था। और पिछले क्वेश्चंस में अपन ने देखा था किस प्रकार से गुड्स ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होता है। उसी क्रम में आज एक और एग्जांपल थोड़ी डिफरेंट वैरायटी की है। ज़रा देखिएगा, देयर आर टू डिपार्टमेंट्स X एंड Y जिनमें ओपनिंग स्टॉक है, बट इट इज़ ऑन कॉस्ट प्राइस। ध्यान रहे, एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। फिर परचेजेस है दोनों के कैरीज है, दोनों के वेजेस है। ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स, यू नो इट वेरी वेल। फिर दोनों में सेल्स है। अब यहाँ पर सावधानी से देखिएगा, पीजी गुड्स ट्रांसफर्ड, जो माल खरीदा गया था, परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड, खरीदा गया माल ट्रांसफर किया गया। किसने? वाई ने किया एक्स को 10,000 का, और एक्स ने किया वाई को 10,000 का। इट मीन्स देर इज ए इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। एक्स ने वाई को किया, वाई ने एक्स को ट्रांसफर किया, बट इट इज परचेज्ड गुड्स, खरीदा गया माल जो था वो। फिर कहता फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर्ड, जो माल बन गया था उनका भी ट्रांसफर हो रहा है। वाई ने किया एक्स को 35,000 का, और एक्स ने वाई को किया 40,000 का। तो जब एक ट्रांसफर कर रहा है तो दूसरा प्राप्त कर रहा है। तो जो ट्रांसफर कर रहा है वो एक तरह का सेल्स कर रहा है, और उसके लिए वो क्रेडिट आइटम है। और जो दूसरा प्राप्त कर रहा है उस ट्रांसफर को, उसके लिए एक तरह का परचेजेस है, वो डेबिट आइटम है। ये इसका मीनिंग हो रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट कह रहा, ध्यान से, रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो माल बनकर के तैयार हो गए थे उसको ट्रांसफर किया था, जैसे यहाँ पर 35-40,000 का माल दे रखा, उसके बारे में कह रहा है। उसमें से वाई ने रिटर्न किया 10,000 का माल, और एक्स ने वाई को रिटर्न किया 7,000 का माल। तो फिनिश्ड गुड्स का रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब परचेज गुड्स का कोई रिटर्न नहीं है, केवल फिनिश्ड गुड्स का रिटर्न हो रहा है एक दूसरे को। एक्स ने वाई को किया, वाई ने एक्स को किया। तो एक्स ने रिटर्न किया तो वाई प्राप्त कर रहा, वाई ने रिटर्न किया तो एक्स प्राप्त कर रहा। इसका मीनिंग ये हो गया। ओके, फिर कहता क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी फिर दो भागों में बांट दिया। पीजी परचेज गुड्स, जो खरीदा गया माल था ये वाला, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचा है एक्स के 4,500, वाई के 6,000 का। और जो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का था उसमें से 24,000 बचा एक्स के, और 14,000 बचा वाई का। इज दैट क्लियर? इसमें एक बात और ये कह रहा है कि ये जो फिनिश गुड्स है, एक्स के खाते में 24,000 का और वाई के खाते में 14,000 का, इसमें से 25% माल ही ऐसा है जो कि ट्रांसफर पर किया गया था, और जो एक्स ने वाई से, वाई ने एक्स को, वही है 25% है। इसका मतलब फिनिश गुड्स का जो 24,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक है उसका 25% लेंगे तो 1/4 मतलब 6,000 रुपये वो विक्रय मूल्य पर है। 14,000 का फिर 1/4 लेंगे तो करीब 3,500 रुपये होगा, वही विक्रय मूल्य पर, बाकी का नहीं है। इसका मीनिंग ये होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का दो भागों में बढ़ गया, एक तो 25% और एक 75%। 25% विक्रय मूल्य पर है और बाकी का 75% क्रय मूल्य पर है। इसने ये भी बताया है कि परचेज गुड्स का जो ट्रांसफर होता वो सीपी पर था, कॉस्ट प्राइस पर, लागत मूल्य पर था, विक्रय मूल्य पर नहीं था। अर्थात इसमें विक्रय मूल्य शामिल नहीं है। जबकि फिनिश गुड्स का जो ट्रांसफर हुआ था, देखिए इस पे लिखा हुआ सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर हुआ था, विक्रय मूल्य पर, इसमें प्रॉफिट शामिल है। ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जो हो रहे हैं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। आइए किस प्रकार से हम इसको टेकअप करते हैं देखिएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं पहले,
दो डिपार्टमेंट हैं, एक्स वाई। इसी तरह से डेबिट साइड में भी वाई और ये एक्स। कम ऑन, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर लिखा हुआ ऑलरेडी 2, ओपनिंग स्टॉक 20,000 एक्स, वाई 12,000। नेक्स्ट परचेजेस, अगेन डेबिट, एक्स 92,000, वाई 68,000। Carries 2, दोनों में 2,000 to each department। Wages 12,000 and 8,000। अब देखिएगा ट्रांसफर पीजी गुड्स का, ओके, ट्रांसफर हुआ, वाई ने किया एक्स को, तो वाई के खाते में क्रेडिट होगा तो एक्स के खाते में डेबिट होगा। ये 2 ट्रांसफर, ब्रैकेट में लिख ले पीजी परचेज गुड्स का, वाई ने किया है तो यहां पर लिखेंगे बाय पीजी। वाई ने किया है 10,000 का तो वाई के क्रेडिट होगा तो एक्स के डेबिट होगा। ये देखिए इस तरह से आइएगा। फिर एक्स ने किया तो एक्स के क्रेडिट होगा, इट इज 8,000, तो यहां डेबिट होगा वाई के, ये दोनों काम हो गए परचेज गुड्स ट्रांसफर। ऑन द सेम लाइन विल टेक अप दिस वन फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का भी ट्रांसफर हो रहा, 2 अगेन ट्रांसफर। ये फिनिश गुड्स का है, ये बाय ट्रांसफर फिनिश गुड्स। देखिएगा पहले ट्रांसफर किया है वाई ने तो वाई के क्रेडिट करें, तो एक्स के डेबिट करें। फिर 40,000 का ट्रांसफर किया एक्स ने तो एक्स के क्रेडिट करें तो वाई के डेबिट हो जाएगा। यही आइटम, ये लीजिए ट्रांसफर होगा। आइए ऑन द सेम लाइन द रिटर्न गुड्स रिटर्न हो रहा। कौन सा गुड्स रिटर्न हो रहा है? फिनिश गुड्स। जो माल फिनिश गुड्स का था जो ट्रांसफर किया गया था वो रिटर्न हो रहा है। वाई ने किया एक्स को तो ये 2 रिटर्न, ब्रैकेट में फिनिश गुड्स, यहां पे हो जाएगा बाय रिटर्न फिनिश गुड्स। देखिएगा वाई ने रिटर्न किया 10,000 का तो ये वाई के रिटर्न 10,000, तो एक्स को प्राप्त होगा, रिटर्न करेगा तो ये एक्स को प्राप्त हुआ। फिर कहता है एक्स टू वाई, एक्स रिटर्न किया 7,000 का, ये एक्स का रिटर्न 7,000 का, तो वाई के डेबिट हो जाएगा 7,000। इस तरह से ये रिटर्न कंप्लीट हो गया। एंड नाउ कम टू द क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का पीजी, और वो है 4,500 एक्स के खाते में, 4,500 एंड बी वाई इज 6,000। ये ट्रांसफर हो गया, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और अब आया फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 25% और 75%। जो फिनिश गुड्स है एक्स का 24,000, उसका 25% ही वो सेल्स प्राइस पर है, बाकी का नहीं, ध्यान रहे। तो फिनिश गुड्स का इसके 2 भाग करते हैं,
ये पहला 25% और फिर बाद में 75%। फिनिश गुड्स का 25 ये एक्स का 24,000 है, 24,000 का 25% लें, ये देखिएगा ये 24,000 इंटू 25% तो 6,000, 4,000, 6,000 ठीक है, 6,000 24,000। फिर 14,000 का 25% 3,500 चेक करना, 4 5 20, 4 3 12 2 14, इस 3,500 रुपये हो गए। अब इसको हम यहाँ उतार लेते हैं, 25% बनता है ये 6,000 एक्स के खाते में और वाई के अकाउंट में 3,500। अब 24,000 में से 6,000 तो हमने ले लिया, बाकी वो बच गया 18,000, तो ये 18,000 ये लीजिए। और इसके 14,000 में से 3,500 ले लिया तो हमारे पास बच गया 10,500, ये 10,500 75%। तो इस तरह से फिनिश गुड्स को हमें टेकअप करना होगा। नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट लेना तो शॉर्ट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। और फिगर्स का ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक का 6,000 का, 18,000 का इत्यादि। हो गया, समझ में आ रही चीजें? आइएगा, अब हमें जीपी ज्ञात करना है और जीपी के बाद अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन। 2 जीपी जरा चेक करें हमारे टोटल को, तो टोटल पता लग रहा है एक्स और वाई का। It is 75,000. One item is missing. Okay, आइए टोटल करते हैं इनका। It is 1,87,000 for Department Y. Come to Department X. It is 2,23,500. This is the total of these departments. इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, 2,23,500 and 1,87,000। अब देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है। इधर का टोटल आता है 42,500, 42,000 exact amount। और इसका लेते हैं 2,23,500 माइनस 42,500। This is the GP of these two departments X and Y, 42,500 and 42,000 इनका है। अब हमें क्या करना, ध्यान से सुनिएगा। हमें दो काम करने हैं। एक तो काम ये करना है कि इसमें P&L अकाउंट बनाएंगे और P&L अकाउंट बना करके हमें ये मालूम करना है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना इन्वॉल्व है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहाँ इन्वॉल्व होगा?
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा फिनिश्ड गुड्स में, ध्यान रहे, क्योंकि वही विक्रय मूल्य पर ट्रांसफर किया गया है फिनिश्ड गुड्स के भी क्लोजिंग स्टॉक में, और वो रहा ये अमाउंट। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जो एक्स का है उसके फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 25% केवल, फुल क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा इसका है 24,000 का, 24,000 का 25%, 6,000 रुपये जो है उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। उसी प्रकार से वाई डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स में केवल 3,500 रुपये की राशि है जो प्रॉफिट जिसमें शामिल है, बाकी और किसी में नहीं। तो इस प्रॉफिट को निकालना है। ओपनिंग स्टॉक में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसने कहा है कि जो ये फिनिश स्टॉक है जो ट्रांसफर किया गया है वही सेलिंग प्राइस पर है। ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए उसको नहीं लिया जाएगा। केवल क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ही लेंगे, और वो भी उसका 25%। ये 6,000 रुपये और 3,500 रुपये। एक काम तो ये करना। दूसरा ये करना है कि जब माल एक्स ने वाई को और वाई ने एक्स को ट्रांसफर किया था तो सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर किया था, तो रेट ऑफ जीपी क्या है, इनकी रेट ऑफ जीपी लेनी है। एक और अंतिम काम, रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट किया जाता है सेलिंग प्राइस पर। तो सेल्स कितना है, सेल्स आप कहें सब सेल्स तो दे रखा है एक्स के 1,40,000 और 1,12,000, बिल्कुल सही है, परंतु एक भूल हो रही है यहाँ पर, और वो ये है कि ये सेल्स जो है वो पूरा सेल्स नहीं है, क्योंकि एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया था फिनिश गुड्स का, वो विक्रय मूल्य पर था। ये भी तो सेल्स है। अब जरा चेक कीजिएगा, एक्स के देखते हैं, ये है माल जो विक्रय मूल्य पर ट्रांसफर हुआ, ये भी सेल एक तरह का, और एक है ये सेल। तो 1,40,000 और 40, 1,80,000 हो गया एक्स का। उसमें से इसने कुछ माल ट्रांसफर किया, रिटर्न किया है, और देखिएगा एक्स ने कितना रिटर्न किया था, ये 7,000। तो 1,80 में से ये अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा 10,000 का, सॉरी वाई ने किया था, ये रहा रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स वाई टू एक्स, वाई ने किया था एक्स को, तो 10,000 लेस कर दिए जाएंगे। आइए वाई की बात करते हैं। तो एक तो ये है फिनिश गुड्स सेल्स प्राइस पर, और एक है सेल्स आपका 1,12,000, ये तो 1,12 और 35, 1,47,000, 1,37,000 में से रिटर्न हुआ है ये 7,000, ये देखिए ये रिटर्न हुआ। तो 1,47,000 में से 7 गए तो 1,40,000 का माल विक्रय मूल्य माना जाएगा। ये नहीं 1,40 और 1,12, नो, इट इज नॉट करेक्ट। आपको इस तरह से टेकअप करना पड़ेगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। हाँ, उतार लीजिएगा, शॉर्ट लेना शॉर्ट ले लीजिएगा। आइए अब हम इसके P&L अकाउंट की ओर चलते हैं और इनका जीपी नोट कर लेते हैं बाय जीपी। P&L अकाउंट कॉमन बनेगा, एक ही, अलग अलग नहीं होंगे। एक्स का 42,500, वाई का 42,000, टोटल 84,500। ये तो हो गया इनका जीपी। अब वर्किंग नोट में लें रेट ऑफ जीपी। पहले बात कर रहे हैं एक्स की, ध्यान रहे। तो रेट ऑफ जीपी का मतलब जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो एक्स का 42,500 जीपी है, सेल्स इसका एक्स का, ध्यान दीजिएगा, सेल्स ये एक्स का रहा, एक्स के सेल्स है 1,40,000, देखिए 1, एक तो इसको लेंगे, प्लस इसने फिनिश गुड्स को ट्रांसफर किया है विक्रय मूल्य पर, देखिए लिखा हुआ सेलिंग प्राइस, एक इसको लेंगे, तो सेल्स हो जाएगा 1,40,000 प्लस 40,000, सॉरी 1,40,000 प्लस 35,000 ना 40,000, ठीक है। ये 40,000 ट्रांसफर हुआ। ये तो वाई ने किया था एक्स को और ये एक्स ने किया था वाई को, तो 1,40,000 प्लस 40,000,
उसमें से रिटर्न किया था उसने माल, ये देखिएगा, ये रिटर्न 10,000 का। तो इसका मतलब होगा 1,40,000 प्लस 40,000, 1,80,000 हो गया। 1,80,000 में से 10,000 माइनस कर दिया, रिटर्न हो गया था। तो नेट सेल्स हुआ था वो था 1,70,000 का। ये 1,70,000 से डिवीजन किया इसको इंटू 100, 40, 2 और 2 40, 42,500 डिवाइडेड बाई 17, 425 by 17, it is 25%। एक्स का रेट ऑफ जीपी हो गया 25%। अब उसी प्रकार से वाई का कैलकुलेशन है। ये वाई का जीपी हमने नोट किया था 42,000 अपॉन वाई का सेल्स। चेक कीजिएगा, वाई ने एक सेल्स किया 1,12,000 का, फिर वाई ने सेल किया है एक ये 35,000 का, और उसमें से रिटर्न किया है वाई ने 7,000 का, ये रहा। तो इसका मतलब 1,12,000 प्लस 35,000 माइनस 7,000। देखिएगा, 1,12,000 प्लस 35,000, 5 2 7, 1,47,000। उसमें से रिटर्न किया है 7,000 का माल, ये 7,000। तो नेट सेल्स हुआ इसका 1,40,000 वाई का। तो ये 1,40,000 इंटू 100, 14,342, 30% yield। दिस इज रेट ऑफ जीपी फॉर एक्स एंड वाई। ध्यान रहे, यहां गलती होने की संभावना होगी, तो हमारे रेट ऑफ जीपी इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। इज इट क्लियर? आइएगा, जब रेट ऑफ जीपी मालूम हो गया हमारा, तब हमें ये 25% एक्स का और ये वाई का। तो रेट ऑफ जीपी 25%, 30% हो गया है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है एक्स और वाई के खाते में फिनिश गुड्स का, वो विक्रय मूल्य पर है, उसमें प्रॉफिट कितना इन्वॉल्व है, ये बात। आइए बात करते हैं। ये रहा फिनिश गुड्स एक्स का और वाई का, ये फिनिश गुड्स एक्स, ये क्लोजिंग स्टॉक। पहले बात कर रहे हैं एक्स की। एक्स के क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 24,000 है, ये 24,000। इसका 25% ही विक्रय मूल्य पर है, मतलब ट्रांसफर हो क्या है उससे, तो ये 25% किया इसका, और ये हो गया 6,000, 1/4। इसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व है। कितना इन्वॉल्व है? एक्स की बात कर रहे हैं। एक्स ने माल प्राप्त किया था वाई से, और वाई की रेट ऑफ जीपी 30% इंटू 30%, ये जीपी, रेट ऑफ जीपी, इसे गुणा करेंगे तो 1,800 रुपए ऐसा है जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है एक्स के खाते में। बात समझ में आ गई? दिस इज योर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये देखिए, दूसरी गलती की संभावना जहां हो सकती है वो ये है, यहां गलती हो। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ एक्स का। उसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है वाई का कैलकुलेशन। आइए वाई की बात करते हैं। ये वाई का क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का है 14,000। 14,000 का भी 25% बच गया जो माल विक्रय मूल्य पर ट्रांसफर हुआ था, तो 14,000 इंटू 25% बराबर 3,500 रुपए, ये हुआ। अब वाई ने माल प्राप्त किया था एक्स से,
तो प्रॉफिट चार्ज किसने किया था? एक्स ने किया था वाई से प्रॉफिट, और एक्स की रेट ऑफ जीपी 25% इंटू 25% अगेन, ये रेट ऑफ जीपी। अब इसका 25% लेंगे 875, चेक कीजिएगा, ये है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये गलती की एक और संभावना जहां पर हो सकता है। अब इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम निकाल दें, अर्थात डेबिट कर दें, क्योंकि फिनिश गुड्स क्रेडिट होता है क्लोजिंग स्टॉक का, तो वो क्रेडिट था, अब इसको डेबिट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। और यहां लिखें टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एक्स 1800, y 875, टोटल 2675, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। बाकी का 2 नेट प्रॉफिट। बैलेंस चेक कर लें और वो नेट प्रॉफिट को लिख दें। 84,500, it is 84,500 81,825, 81,825 will be the exact net profit of department X and Y total। ये देखिए इस तरह से कैलकुलेशन होता है। ऐसे क्वेश्चंस के प्रति बी वेरी पर्टिकुलर। मैं समझता हूँ कि आपको सारी पोजीशन क्लियर हो गई होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो यदि ऐसा है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, and don't forget to send your comment. Thank you.